कामिया आयरा की वजह से पूरी तरह टूट जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि उसकी वीडियो वायरल हो सकती है। वो सोचता है कि शादी से पहले जिस पार्टी में वो गया था वहां फरीहा भी मौजूद थी। कामयाब उसी वक्त उस पार्टी की सीसीटीवी फुटेज निकलवा लेता है। वीडियो देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि फरीहा ने चुपके से उसकी ड्रनक में नशा आवर दवा मिला दी थी और खावर भी उसके साथ मिला हुआ था। कामयाब समझ जाता है कि उसकी शादी टूटने के पीछे फरीहा ही का हाथ है और उसी ने ये गंदी वीडियो वायरल की है। कामयाब फौरन सबूत लेकर अपनी गाड़ी में आयरा के घर पहुंचता है। वो आयरा को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब फरीहा की चाल थी, लेकिन आयरा गुस्से में उसकी एक नहीं सुनती और चीख कर कहती है, चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। कामयाब मायूस होकर वहां से निकल जाता है। वो आयरा की यादों में इतना गुम हो जाता है कि उसे सड़क का होश नहीं रहता। अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और कामयाब की गाड़ी का खौफनाक एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी चुकनाचूर हो जाती है और कामयाब खून में लथपथ बेहोश हो जाता है। वहां मौजूद लोग जमा हो जाते हैं और उसे फौरन फारियन अस्पताल ले जाते हैं। दूसरी तरफ उसी रात आयरा के घर में इरफान साहब को सीने में शदीद दर्द होता है। आयरा घबराकर उन्हें उसी अस्पताल ले जाती है जहां कामयाब दाखिल होता है। डॉक्टर इरफान साहब का इलाज शुरू कर देते हैं। आयरा रिसेप्शन पर दवाई लेने जा रही होती है कि अचानक उसकी नजर एक कोने में खड़े फरीहा और खावर पर पड़ती है। आयरा चुपके से उनके करीब जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। फरीहा घबराकर कह रही होती है, अगर कामयाब को कुछ हो गया तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा, पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। खावर कहता है, फिक्र मत करो, आयरा को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनते ही आयरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो आगे बढ़कर चीखती है, तुम दोनों की हकीकत मुझे पता चल गई है, तुमने मिलकर कामयाब को फंसाया था। आयरा पूछती है, कामयाब कहाँ है? इतने में कामयाब की अम्मी नफीसा वहां आ जाती हैं। वो आयरा को कमरे में जाने से रोक देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज उस हाल में है, यहां से चली जाओ। फरीहा भी मौका का फायदा उठाकर आयरा को धिका देती है और कहती है, निकलो यहां से। उधर डॉक्टर बताते हैं कि इरफान साहब का बीपी टेंशन की वजह से बढ़ गया था, मगर अब वो खतरे से बाहर हैं। आयरा अपने अबू को लेकर जाने ही वाली होती है कि अचानक एक नर्स भागती हुई आती है और कहती है, पेशेंट को होश आ गया है और वो बार बार आयरा का नाम ले रहा है। डॉक्टर आयरा को अंदर बुलाते हैं। आयरा रोते हुए कामयाब के पास जाती है। कामयाब अपनी जेब से टूटा हुआ मोबाइल निकालता है और आयरा को सीसीटीवी वीडियो दिखाता है जिसमें फरीहा नशा मिलाती हुई नजर आती है। वीडियो देखते ही आयरा के होश उड़ जाते हैं। वो फूट फूट कर रोने लगती है और कामयाब के गले लग जाती है। वो कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। बाद में आयरा घर जाकर इरफान साहिब को सारी हकीकत बताती है कि ये सब फरीहा और खावर का घटिया प्लान था। इरफान साहिबों को बहुत पछतावा होता है। वो फौरन कामयाब को फोन करते हैं और कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, तुम अपनी फैमिली के साथ आने वाले इतवार को बारात लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा और आयरा का निकाह करवाऊंगा। कामयाब ठीक होकर सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है। वो फरीहा और खावर के खिलाफ तमाम सबूत और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे देता है। पुलिस फौरन एक्शन लेती है और फरीहा और खावर को घर से गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। आखिरकार उतवार का दिन आ जाता है। कामयाब धूमधाम से बारात लेकर पहुंचता है। मौलवी साहब दोनों का निकाह करवाते हैं। निकाह मुकम्मल होने के बाद कामयाब आयरा को लेकर अपने घर आ जाता है। दोनों अपने कमरे में एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें करते हैं और पुरानी कड़वाहट भुला देते हैं। अगली सुबह एक और खूबसूरत सरप्राइज मिलता है। इरफान साहिब अपनी पूरी फैमिली के साथ कामयाब के घर आते हैं। वो अपने हाथों से बेटी और दामाद के लिए नाश्ता लेकर आते हैं। सब मिलकर नाश्ता करते हैं और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।